वो सिगरेट पी रहा था। मैंने उसके हाथ से सिगरेट पकड़ी और एश ट्रे में बुझा दी। मैं उसके पास बैठ गई। कहने लगा, क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने कहा, आपने मुझसे शादी क्यों की थी? मेरी बात सुनकर कुछ देर वो मुझे बड़ी संजीदगी से देखता रहा। कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारी कोई जरूरत पूरी नहीं करता मैं? किसी चीज की कमी है? मैंने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, कमी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन जैसी मोहब्बत के आप दावेदार थे, मैंने आपको शादी के बाद ऐसा इजहार करते हुए नहीं देखा। ये बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, कैसा इजहार चाहिए आपको? कि आपके आगे पीछे घूमते हुए इंडियन गाने गाया करूं, या फिर आपके साथ बेहुदा कपल डांस किया करूं? क्या करूं, बताइए मुझे। उसकी बातों से मैं खिफ़्फ़त में मुब्तला हुई थी। अपने मुंह से कैसे कहती कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम पर कुछ हक रखती हूं। फिर मैंने सोचा कि शायद खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 माह गुजर चुके थे। बज़ाहिर वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था, लेकिन मेरे करीब नहीं आता था। मैं अब उससे मोहब्बत करने लगी थी, उसकी कुर्बत की मुतमन्नी थी। 2 माह का अरसा बहुत होता है। एक रात में बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई। मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी, मेकअप भी फुल किया, अपने बालों को खुला छोड़ दिया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, मैं फौरन से लाउंज में आकर बैठ गई। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मुझे एक नजर देखते ही अपनी नजरें पलटना भूल गया। मुझे लगा कि शायद ये मेरी थोड़ी सी जीत है। काफी देर मुझे देखता रहा, लेकिन फौरन ही चौंक सा गया। फिर जल्दी से अपनी नजरें भी बदल ली। मुझे उसका ये रवैया भी बहुत अच्छा लग रहा था। खाना खाने के फौरन बाद अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, क्या बात है, आपकी मोहब्बत खत्म हो गई है? कहने लगा, नहीं तो, मैं तो अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं रोज कहता तो हूँ तुमसे। मैंने कहा, कहते हैं लेकिन एहसास नहीं दिलाते। मियाँ बीवी के रिश्ते के कुछ तकाजे होते हैं और आप अनजान तो नहीं है इन बातों से। मेरी बात सुनकर अचानक वो गुस्से में आ गया। कहने लगा, तुम्हें हक चाहिए? हक चाहिए तुम्हें? तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूं। उसने एकदम बड़े गुस्से से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। मैं हैरान थी कि मुझे कहाँ लेके जा रहा है। वो मुझे अपने बंगले के पिछली जानिब ले गया, जहाँ मैं आज तक कभी नहीं गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ पीछे क्या चीज है और क्या नहीं, लेकिन वहाँ एक कब्र देखकर तो गोया मेरी जान निकली थी। उसने उस कब्र पर लाकर मुझे जोर